अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा दोबारा से ट्विटर के ऊपर एक सेशन लगाने वाले हैं। एंड आई होप कि मतलब मेरी कोशिश होती है कि कुछ बोरिंग आपको ना लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव हम जो है मैं हर बात में ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। तो आज भी मेरा दिल किया कि ट्विटर सेशन लगाते हैं। पहले हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले थे, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो जो है वो सही निकल के नहीं आई, तो उसको जो है मैंने आज स्किप कर दिया। आज हम जो है वो दोबारा ट्विटर एक सेशन लगाएंगे और ट्विटर के ऊपर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। अभी शुरू में मैंने रिफ्रेश किया है तो मेरे पास जो बेकार है, तुर्किश ड्रोन कंपनी बैरेक्टर बैरेक्टर ड्रोन्स जो बनाते हैं, उनको बनाने वाली कंपनी का नाम बेकार है। उनका एक वीडियो आया है जिसमें किस लैमा का जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। नाइस। वीडियो मैंने यार ऑडियो ऑफ किया हुआ है। ओह नाइस। मतलब अच्छा, देखने में जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी यूनिक है। J20 से थोड़ा सा मिलता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमेजिंग एयरक्राफ्ट है। और ये फाइनली इन्होंने अब जो है वो एक वर्किंग जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है ना उसको लगाना स्टार्ट कर दी है। एंड बेसिकली क्योंकि एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है यही इसका मेन सेंसर होने वाला है। सिचुएशनल अवेयरनेस को देखेंगे, मतलब 360 डिग्री में जो थ्रेट अवेयरनेस है, या फिर तो इनके लिए यॉट सी ही है। क्योंकि आप फाइटर एयरक्राफ्ट में जो मैन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें तो एक पायलट बैठा होता है जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को खुद देखता है, लेकिन अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में बिकॉज आपको एक कांस्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस इनपुट चाहिए होता है, तो आपके पास ऐसे सेंसर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और ऊपर से ये स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पोज करता है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं होता कि हम लोग एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर को ऐसे ही लगा दें। वो जो ड्रोन्स के नीचे एक बॉल टाइप सेंसर नहीं होता, वो हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में नहीं लगा सकते, बिकॉज उसकी वजह से क्रॉस सेक्शन रेडार जो है वो रेडार क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है और फिर स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है ना, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। चलो आवाज़ अब आ रही है तो। एंड दिस इज अ फुल आफ्टर बर्नर टेक ऑफ। इट्स इम्प्रेसिव। नाइस। इसमें ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। एयरक्राफ्ट को डिफरेंट पैरामीटर्स पे उड़ा के देखा जाता है, डिफरेंट स्पीड पे, डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, डिफरेंट पे लोड के साथ। मतलब ये सारी जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। नेक्स्ट। ये हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है जिसमें एक्चुअली में चाइना की तरफ से जो अपना क्या कहते हैं उसे, लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो टेस्ट किया गया। उसकी किसी ने वीडियो बनाई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले फ्रेम में जो है वो J20 लैंड हो रहा है। उसके बाद जो है वो फिर एक इनका लॉयल विंगमैन जिसका नाम आई थिंक GJ11 है, वो लैंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब सीरीज ऑफ टेस्ट है जो चाइना की तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं एंड J20 के साथ हो रहे हैं। तो होपफुली आपको जो है वो इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो J35 के साथ भी मिले, बिकॉज बहुत से ऐसे सब सिस्टम्स हैं J35 के अंदर जो डायरेक्टली J20 से आते हैं। और मे बी जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम है वो भी इनमें से एक फीचर हो जो कि हमें J20 के अंदर भी देखने को मिले। बाकी हाँ यार, ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, बनू डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें 25 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। और ये आई थिंक उसका फुटेज, उसकी फुटेज है। नाइस। अच्छा, इसके बारे में थ्योरी थी कि एक पुराने स्कूल में ये जो है वो अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। तो ये वही सामने जो है वो सुबह सुबह, आई थिंक सुबह सुबह का टाइम है, और ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एंड यू नो वो पुशअप्स मार रहे हैं। क्या बात है। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो मतलब डायरेक्ट इसी टाइम के बाद ना इधर जो है वो एक यूका स्ट्राइक हुई थी और सब की जो है ना बैंड बज गई थी। इसके कुछ विजुअल्स भी होंगे। ये देखो, ये सारे जो है वो स्ट्राइक के विजुअल्स हैं। एंड सबको उड़ा डाला, फोड़ डाला। ये क्या है? At the Dubai Air Show, a major revelation has emerged. An internal report claims the jet wasn't cleared to fly. अच्छा, ये whatever।
डोंट मेजर समरपाल टूर, कमिंग सून, पाकिस्तान का मैप है और वहां पर न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे हैं और उसने ऊपर लिखा हुआ है वन कमिंग सून। वाह, मतलब इस बंदे ने आई थिंक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को सही तरह से नहीं पढ़ा कि मतलब एक तो तुम लोगों की क्या कहते हैं फर्स्ट स्टार्ट डॉक्ट्रिन नहीं है, फर्स्ट स्टार्ट कह दिया, फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती, सेकेंड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जिसमें ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे, हम पहले स्ट्राइक करेंगे। हमारी कोई ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं है। हमें जब लगेगा, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड, उनको जब लगेगा कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, तब हम फ्रीली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे। तो ये जो तुमने पाकिस्तान के मैप का बनाया हो ना, ये पहले इंडिया के अंदर होगा, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स तुम लोग करोगे वो फिर वो बात की बात में देखी जाएगी। मतलब ये अगेन इनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि ये अपनी रोज़ के लेवल में ये चीज़ें अपनी आवाम को फीड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक फेंक देंगे और पाकिस्तान जो है वो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की जो सन सरफेस होती है ना, उसकी तरह बन के हुए। एआई प्रॉम्प्ट डाल दिया, उसमें से निकला, वो ठोक दिया कि कमिंग सून। ये हालांकि ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, उसकी आप मेंटल कैपेसिटी जो है वो बच्चों वाली है, तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे जो है वो Z10 एमी के क्लोजअप शॉट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या बात है यार, मतलब चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उनकी क्वालिटी है, इट हैज़ कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे, ठीक है। और जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दीज थिंग्स। ये छोटी सी जो है वो AC डक्ट लगाई हुई है, सही। फुली इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि ये ऐसी चीज़ है जो कि AH-1F कोबरा जो हमारे लेगेसी प्लेटफॉर्म्स है उनमें बिल्कुल मिसिंग है, ठीक है। रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल्स है, सब कुछ डिजिटल है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो आप देख रहे हो, ये जो टरेट बॉल है, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रिकल है। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड है, और मतलब हेलमेट के जो पायलट का हेलमेट है उसके वाइजर से कनेक्टेड है, तो जहाँ वो पायलट देखेगा तो वहीं पर जो है वो सारा देख सकता है। और ये जो है, एक मिनट में दोबारा से आपको दिखाता हूँ, दीज आर AESA बेस्ड, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड बेस्ड, AESA बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ठीक है। ये आप यहाँ पर उसका एक जो है वो पोजीशन देख रहे हो, AESA बेस्ड मॉज इनको कहते हैं। मॉज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। जब भी किसी डायरेक्शन से कोई मिसाइल लॉन्च होगा तो ये सेंसर उसे पिकअप करके एक थ्रेट जो है वो पायलट को देगा, एंड रेसिप्रोकली यहाँ पर जो काउंटर में ये सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप ये जो है वो आर्मर प्लेटिंग देख रहे हैं। उसके बाद ये जो है वो गन का बेल्ट है, फीडर सिस्टम है, यहाँ से वेपन्स बुलेट्स जो है वो गन को फीड होती हैं, नाइस। और यहाँ पर भी आर्मर प्लेटिंग है। उसके बाद ये फोटो आपने देखी, नाइस यार, जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर। मतलब सब कुछ अनलाइक सम बाकी प्लेटफॉर्म्स जिनके जो है वो सरफेस ही अनइवन होती है, यहाँ पर फिनिशिंग क्वालिटी चेक करो। इंजन के ऊपर जो है वो डक्ट दी हुई है फॉर डस्ट प्रोटेक्शन के लिए और इन तरह की चीज़ों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आर्मर प्लेटिंग प्रॉपर इंजन के ऊपर की गई है, ठीक है, वाइटल कंपोनेंट्स यहाँ पर, फिर AESA बेस्ड मॉस। उसके बाद यहाँ पर गाइडेड जो रॉकेट सिस्टम है, उसके बाद TY-90 एयर टू एयर मिसाइल। ये जो बेसिकली मिसाइल है ये स्पेशली हेलीकॉप्टर बेस्ड टारगेट्स के लिए कस्टमाइज किया, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट मिसाइल है। उसके बाद ये आपको DIRCM मिल जाता है, एंड इस पिक्चर में इतना ही है। उसके बाद ये TRCM 502 kg मिसाइल्स बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, और 25 किलोमीटर्स की यहाँ पर रेंज देखने को मिलती है, विच इज़ अपने आप में दिस इज़ अ ह्यूज रेंज। 25 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है,
एयर टू ग्राउंड टारगेट के लिए, और ये आपको मतलब मैसिव कैपेबिलिटी बूस्ट है ये Z10ME के लिए। तो मतलब अच्छा, ये जिसने भी शेयर किया काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, हाई क्वालिटी हैं। एंड सो एक और चीज़ यहाँ पर, टुडे इज़ 24 नवंबर, बरसी है, शहादत एनिवर्सरी है हमारी जो फीमेल पायलट है मरियम मुख्तार शहीद फ्लाइंग ऑफिसर। आज के दिन उनका जो FT7 एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ था, एंड बहादुरी से सिविलियन पॉपुलेशन को अवॉइड करते करते वो इजेक्ट नहीं कर पाई थी, एंड उनका एयरक्राफ्ट जो है उनके साथ क्रैश हुआ था और जामे शहादत नोश किया था। तो नेशन सल्यूट्स हर डॉटर, हर करेजियस सेक्रीफाइस फॉर इट। तो ये भी एक अपडेट है। और हाँ, ये भी एक न्यूज़ है, ये भी कल मैं जो है वो काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ कि जो है ना, आर्मीनिया की तरफ से LCA तेजस, इंडिया की तरफ से आर्मीनिया को पुश किया जा रहा था LCA तेजस कि आप हमसे बाय करें, बिकॉज आर्मीनिया का जो है वो, जैसे कहते हैं, हमसाया है, नेबरहुड में है आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान जो है वो ब्लॉक थी, ऑपरेशनल कर चुका है। तो इसी वजह से इंडिया की तरफ से यहाँ पर आर्मीनिया को पुश किया जा रहा था कि तेजस एयरक्राफ्ट एक्वायर किया जाए। अब वो जो है वो आई थिंक सो दुबई के क्रैश के बाद जो है वो निगोशिएशन सस्पेंड हो गई हैं, जो कि मतलब एक डिज़ायर्ड वो रिस्पॉन्स है जो कि आना था। आगे बस वही, वो क्या कहते हैं, जो होती है, जिसे कहते हैं ना, अक्रॉस दी बॉर्डर चीज़ें जो है आती जाती रहती हैं। पाकिस्तानी कुछ इस साइड से शेयर कर देते हैं, इंडियंस इसका काउंटर निकाल देते हैं, और यहाँ पर हमारे एक वैल्यूड पेज की तरफ से कुछ शॉट्स शेयर किए गए हैं पाकिस्तान आर्मी के इन फील्ड। अच्छा, ये जो फ्रंटियर कोर कॉन्स्टेबलरी में अटैक हुआ है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं जो आई थिंक आज पेशावर के अंदर अटैक करने की कोशिश की है, उसके रिस्पॉन्स में है। नाइस। उसमें भी यहाँ पर अपडेट है कि 4 जो बॉम्बर्स हैं, दहशतगर्द हैं, उन्होंने घुसने की कोशिश की लेकिन उनको ऑन स्पॉट न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। तो दीज आर लाइक, ये आप देख सकते हैं कि SSG की टीम्स हैं, एंड काफ़ी रैपिड रिस्पॉन्स दिया गया। नाइस। यार ये थोड़ी सी ना देखने में अच्छा लगता है कि जो हमारे वहाँ फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉइंग M4 राइफल्स को पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, ये आई थिंक LCB जो है, लाइट कमांडो बटालियन है, उनके जो सोल्जर्स हैं ये आई थिंक M4 एम्प्लॉय करते हैं। ये आप M4 देख रहे हैं, मतलब तकरीबन हर बंदे के पास यहाँ पर M4 राइफल है, एंड M4 इज़ लाइक सूटेबल फॉर 80 ऑप्स, क्योंकि कॉम्पैक्ट होती है, वज़न में हल्की होती है कंपेयर टू एनी अदर वेपन। G3 को आप देखेंगे तो लाइक द इक्विपमेंट इज़ टॉप नॉच। एडिशंस थोड़ी सी हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो इक्विपमेंट अच्छा है यहाँ पर हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स के पास, तो ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छा, ये आई थिंक ये सिचुएशन हुई थी इंडियन आर्मी की तरफ से, एक जो है ना वो प्रोमोशनल वीडियो रिलीज़ की थी। तो उसमें जो सोल्जर है ना, उसने जो अपनी वेपन के ऊपर साइड जो है ना वो उल्टा लगाया हुआ था, मतलब उसने इस तरह से ये साइड जो है वो बैक होती है। अब मैं आपको इसकी सही साइड दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरह से ये वाली साइड जो है वो फायरर को पॉइंट करी होती है और दूसरी साइड आगे होती है। उसने जो है वो दूसरी साइड आगे को लगाई हुई थी, और जो बाकी है, मतलब ये देखो ना, ये आप फोटो देख रहे हैं, अब ये उल्टी लगी हुई है। ठीक है, ये जो बम्प है ना, ये इसको आगे की साइड पे होना चाहिए था। अब वो इंडियन आर्मी के सोल्जर ने जो इन्होंने वीडियो निकाली है वो मतलब उल्टी साइड ही उल्टी लगी हुई है। खैर, ये ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। नाइस। सो दिस इज अ बख्तर शिकन ATGM। ये है सर्बियन टैंक, बॉस्निया वॉर में पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किए गए थे एक्टिवली बख्तर शिकन ATGMs।
तो वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी पुरानी फुटेज है, और बख्तर शिकन मतलब कॉम्बैट प्रूवन है हर कंडीशन में। अभी वो उसने फायर किया, एंड वो ये हाउस के पीछे जो है टैंक है, और उसने वहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया। और ये मतलब बख्तर शेकन का बहुत ओल्डर वेरिएंट है। अभी तो जो है वो नए आ चुके हैं आईआर गाइडेंस वाले और इस तरह से। तो नाइस, ये भी अच्छा है। ये वही फिर पाकिस्तान के जो लेंटिकुलर क्राउड्स हैं वो आ जाते हैं। बाकी ये नॉर्मल स्टफ चल रहा है 9/11। क्या बात है। चाइनीज, दिस इज यानी कि आपकी नॉर्मल चाइनीज एयरवेज, जहाँ पर व्हाट द हेल, क्या प्यारा लाइनअप है। J20s खड़े हुए हैं। दिस इज प्रॉब्लली J11 और J16, J15 भी हो सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GJ11। अच्छा, चाइना जो है वो इस टाइम के ऊपर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। नाइस। और मतलब वो डिप्लॉय कर चुके हैं आई थिंक सो। वो GJ11 खड़े हैं, उनके पास जो है सर्विसिंग व्हीकल्स और मेंटेनेंस स्टाफ है और सारा। मतलब इस चीज़ को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो कि 1-2 साल पहले फ्यूचरिस्टिक समझा जाता था, चाइनीज़ जो है वो मतलब इसको जो है वो एक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन, और मतलब ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स भी कहीं ना कहीं इसी डोमेन के अंदर जो है वो कर रही है अपनी प्रोग्रेस। अगेन वही पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान और क्या कहते हैं तुर्की के दरमियान एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ATR-72 एयरक्राफ्ट, जिन लोगों को मतलब अभी तो सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास ATR-72 भी हैं, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये तुर्की के खड़े हुए एयरक्राफ्ट, और ये हमारे खड़े हुए हैं। ये बेसिकली ATR-72 जो है वो सिविलियन प्लेटफॉर्म है, उसको लेकर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में। डिफरेंट सेंसर स्वीट लगाए जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ अ सेंसर स्वीट, जो कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो ये भी इसी तरह से है। ये है इनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट। या भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस। दिस इज सच मतलब अभी यार इसको क्या कह सकते हैं हम, कि अपनी पॉलिटिकल फिगर को करने के लिए मतलब क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं। हाँ, ये एक और चीज़ है, एक और नमूना इसे आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिखा हुआ है, इंडियन अकाउंट है, पाकिस्तान एयरफोर्सेस एयर PAC, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड, फेल्स टू रोल आउट अ सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट इन 2025। और उसको किसी पाकिस्तानी ने कोट करके ये जो है ना ये लाइन अप शेयर किया हुआ है। क्या बात है। मतलब आप देखो सही कि वो कह रहा है कि 2025 में एक भी एयरक्राफ्ट जो है वो हमने प्रोड्यूस नहीं किया। एट द सेम टाइम जब हम एक्टिवली अजरबैजान को एयरक्राफ्ट डिलीवर कर रहे हैं। हाउ इज दिस, मतलब एक सेंसिबल सोल जो है वो किस तरह से इस तरह की क्लेम कर सकती है, जबकि फोटोज आ रही हैं कि एक टाइम में 9 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। 9 एयरक्राफ्ट, ठीक है, 9 एयरक्राफ्ट छोटा नंबर नहीं है किसी एक्सपोर्ट कस्टमर को साथ ही डिलीवर करना। अमेरिका जो है वो 3-3 4-4 करता है, यहाँ पर 9 खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे पता लग जानी चाहिए कि PAC जो है वो पर ईयर कितने एयरक्राफ्ट रोल करता है। आप उतने मेरे ख्याल में पूरे इंडक्ट भी नहीं करते होंगे एयरक्राफ्ट, जितने हम खुद से बना के अपनी सर्विस में इंडक्ट करते हैं। खैर, अकलमंद लोगों को आप जो है वो क्या समझा सकते हैं, जिनकी अकल ही नहीं काम करती उनको तो फिजिकल एविडेंस भी नज़र नहीं आएंगे। तो जस्ट यही है। ये आई थिंक UG भी है, और माइंड क्लियरिंग
डिवाइस है। ऑटोनोमस सिस्टम किस तरह से आजकल के बैटलफील्ड को टेक ओवर कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हर काम ही आजकल ऑटोनोमस सिस्टम्स कर रहे हैं, और स्पेशली ऐसे जिनमें ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसका डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें तो मतलब और ही वो है। अगेन वही लोग ना उसको जो है वो कॉल आउट कर रहे हैं, ये जो चवल मैप शेयर किया है, ये आई थिंक अच्छा यूक्रेनियन मिग-29 है, प्राइस एज अ लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है। एडीएस सिस्टम आज यूक्रेन और रशिया की एयर स्पेस इतनी ज़्यादा कंटेस्टेड हुई पड़ी है कि मतलब अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू फ्लाई लो, ठीक है। 500,000 फीट एजीएल इतना जो है वो एलिवेशन रख के आप फ्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाओगे तो फिर जो है आपको एनिमी रेडार जो है वो पेंट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड पेंट होगा तो फिर ऑब्वियसली मिसाइल लॉन्च होगा। इस इसके लिए काफ़ी स्किल रिक्वायर्ड होती है, मतलब इस तरह की फ्लाइंग करने के लिए भी, क्योंकि लो फ्लाइंग में पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और एक्टिव कॉम्बैट जोन में लो फ्लाइंग करना दिस इज अनदर लेवल ऑफ नो रिस्क। बाकी एज सच यू नो बस नॉर्मल कंटेंट है ये। चाइना की हार्डन्ड एयर बेसिस, हार्डन्ड शेल्टर चेक करो। पर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है यार एयरबेस के ऊपर, आई थिंक मेटल डोर्स और हार्डन्ड शेल्टर्स, राइस। अच्छा ये जो है मतलब दीज आर वन थिंग अगेन कि चाइना जिस लेवल के ऊपर प्रिपेयर कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसको मैच कर सकता है। इवन यूएस को भी मैं कंसिडर करूँगा कि जिस लेवल की इस टाइम के ऊपर चाइनीज़ प्रिपरेशन कर रही है, चाइनीज़ मिलिट्री, यू जस्ट कैंट मैच इट, ठीक है। इंडियंस क्लेम करते हैं कि हम चाइना को compete कर रहे हैं, हम चाइना को देखकर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये फिर एक फैंटेसी है कि चाइना जिस लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है आप उसको compete नहीं कर सकते, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है वो। मैं क्या और था कि मतलब वही जो है ना आदत है कि हम चाइना को compete कर सकते हैं, और हम चाइना को जो है वो तैयारी हमें चाइना के हिसाब से करनी चाहिए। मतलब आपकी एक चीज़ भी चाइना के कंपैरिजन में तो मिलती नहीं है। आपके पास 29 स्क्वाड्रंस है, उनके पास 60 से स्क्वाड्रंस ऊपर है, ठीक है। वो यूएस को देखकर तैयारी कर रहे हैं, आप उनको देखकर तैयारी कर रहे हो, और होता आपसे फिर भी कुछ नहीं है। मतलब 25 स्क्वाड्रन तो पाकिस्तान ले है, आपके पास तो फिर जो है वो कितने हैं, 29 है। तो मतलब चाइना को ना देखो, ठीक है, चाइना को आप compete नहीं कर सकते। मेरी तो सीधी सीधी बात है, चाइना से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है इनका। अगले 20 साल में भी ये चाइना को compete नहीं कर पाएंगे। मतलब वो जितने 6th जनरेशन के प्रोटोटाइप उड़ा रहे हैं ना, वो तो आप तो उनको नहीं गिन सकते। आपका तो 5th जनरेशन का एक प्रोटोटाइप नहीं उड़ पा रहा, वो 6th जनरेशन पे पहुंच गए, तो कहाँ से compete करोगे, ठीक है। वो जब बैटलफील्ड के ऊपर आए तो फिर वो आपको लग पता जाएगा। तो ये छोड़ दो, पाकिस्तान से compete कर लो, ये तुम लोगों के लिए बेहतर है। आगे और अच्छा हाँ, ये है कि जो हमारे दुबई एयर शो में कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा था वो वापस लैंड हो गया है, ठीक है। उनको लेने जो है वो IL-78 गया था, एयर रिफ्यूलर मिड एयर रिफ्यूलिंग कंडक्ट की है उधर थंडर्स ने। एंड जो ये सारा वेपन सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो है ये इंडियन ऑफिसर है इसको साइड पे, ये जो सारा वेपन सिस्टम है ना, इसको लोड ये क्योंकि ऑब्वियसली जब फेरी फ्लाइट कंडक्ट करनी होती है तो ये एयरक्राफ्ट के साथ तो नहीं ना लगा होता, एयरक्राफ्ट जो है वो खाली फ्लाइट भरता है, तो ये सारा जो
आप सामान देख रहे हैं ना, इसके लिए फिर अलहदा से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाता है, जो कि इस केस में IL-78 है, ठीक है। हाँ, बाकी वही ना, देखो लोग जो है उसी को चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं, जो कह रहा था कि पाकिस्तान ने एक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया 2025 में। अपने एयरक्राफ्ट जो बनाया उनके अंदर इंजन नहीं लगा हुआ, ठीक है। कईयों के अंदर, इसके अंदर तो मतलब इजेक्शन सीट ही नहीं है, ठीक है। इजेक्शन सीट नहीं है, वो हेलमेट हेड्स अप डिस्प्ले नहीं लगा हुआ, मतलब सेरेमनी कर दी वो भी इनकम्प्लीट एयरक्राफ्ट के साथ। इंजन्स, किसी का इंजन नहीं लगा हुआ, ठीक है। इंजन तो दूर की बात, किसी की इजेक्शन सीट नहीं लगी हुई, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब दुनिया को दिखाना है, पब्लिक में जो है डंका बजाना है, अपना रेड कारपेट रख दिया है, और एयरक्राफ्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, उनके पार्ट्स ही पूरे नहीं है, ठीक है। तो फिर आप हमें कहते हैं कि हम जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। अपनी हालत तो पहले देख लो। ये जो है किसी ने 2025 के इनके क्रैशेस की लिस्ट बना दी है। पहला, कितने क्रैश हैं भला, 7 में कर लेता है, पता नहीं कितनी बड़ी कोई जो ना लिस्ट बनी हुई है कसम से। दिस आर जस्ट 2025 के जो इनकी एयरफोर्स के साथ हुआ है, ये सारी वो चीज़ें हैं। कभी कहीं पे मेक वो क्या कहते हैं मिराज 2000, कहीं पे जैगुआर, कहीं पे पिलाटस, कहीं पे तेजस, कहीं पे राफेल, मतलब क्या क्या इन्होंने लूज नहीं किया 2025 में, ठीक है। 2025 इज अ ब्लडी ईयर फॉर देम। नाइस, ये क्या है? अच्छा, टर्किश क्रूज मिसाइल। नाइस, ये कोई नया क्रूज मिसाइल है? अच्छा, नाइस, ये कोई इनका नया सिस्टम है। एस्टिमेटेड रेंज 1500 किलोमीटर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। Modeled after US Tomahawk, Turkey's inclusive Jezgin B1। तो इसके यार नाम थोड़े से अजीब से होते हैं, तो इस वजह से लेने से भी ना डर लगता है। खैर, बाकी ये है कि नाइस लुकिंग क्रूज मिसाइल, बाबर की तरह का ही है। रेंज भी ऑलमोस्ट बाबर 3 जितनी ही है, उतनी ही है। नाइस प्लेटफॉर्म। बाकी ऐसा नॉर्मल स्टफ आता है, कोई उस पे जो है रिएक्ट, अब बंदा क्या करे। हाँ, और ये एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि जो हमारे चेयरमैन है ना HID के, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के, उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया और बांग्लादेश के आर्मी चीफ से यहाँ पर मिले। ये हमारे HID के चेयरमैन हैं, एंड दिस इज़ वकारुज़्ज़मा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बांग्लादेश आर्मी। यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग या जहाँ पर जो रिपोर्ट्स मैंने काफ़ी जगह पर पढ़ी हैं कि बांग्लादेश की जो पुरानी टैंक फ्लीट है ना, टाइप सीरीज़ के टाइप 69 और इस तरह के दूसरे जो टैंक्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए बांग्लादेश मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान से असिस्टेंस लेंगी। मतलब हमारी जो फर्म है HIT, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, वो इनके टैंक्स को अपग्रेड करेंगी। एंड पोटेंशियली यहाँ पर जो चीज़ मुझे लगती है, उसके बाद एक स्टेप होगा जहाँ पर जो हमारे हैदर टैंक हैं VT4 का लाइसेंस प्रोडक्शन वेरिएंट, उसको भी हम बांग्लादेश आर्मी को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये भी क्रिएट हो रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है, जहाँ पर HIT के चेयरमैन जो हैं वो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं और कर्टसी कॉल दे रहे हैं उनके आर्मी चीफ को। नाइस। ये किसी टर्किश ने पाकिस्तान चाइना जॉइंट प्रोडक्शन JF-17 हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। पाकिस्तान है, हाँ, वही ये जो थंडर की जो नई एक्सपोर्ट जो दुबई एयर शो से मिली है, उसी को डिस्कस किया जा रहा है। एंड काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसको आई थिंक किसी इंडियन ने भी कोट किया है, कीपिंग ऑल क्रिटिसिज्म असाइड, मतलब कि सारी जो तनकीद है उसको साइड में रख के, JF-17 is a proper study material for an ideal project execution. PF inducted it early and now aircraft is a total export success. Having Chinese on their side is benefited. हाँ, ये तो मतलब these are all facts कि थंडर को जिस तरह से चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया है,
ये तो एक केस स्टडी है पूरी, ठीक है। विद लिमिटेड बजट, लिमिटेड सपोर्ट, आप जो है वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार करके उसको एक्सपोर्ट सक्सेस बनाओ। यही नहीं कि उसको मास प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सपोर्ट सक्सेस बना देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप का ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है कि जिस तरह से उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को जो है वो एक सक्सेस बनाया है। और ऑब्वियसली इसमें चाइनीज़ का भी एक बहुत बड़ा हैंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये एग्जीक्यूट हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। नाइस। ये है हारपून, एंटीशिप पिस्टल और सी स्किमिंग कर रहा है। B2। खैर बाकी ये जो स्टफ है डिफरेंट, मतलब नॉर्मल स्टफ है। खैर आज के लिए जो है बाकी हम आज की वीडियो जो है वो वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोशिश करते हैं कि इसी तरह से वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग दिस प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एडिशनल इन्फो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो जो कुछ हो रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर। कोशिश करते हैं कि हम रोज़ कंटेंट पब्लिश किया करें। एंड इट्स रियली, आप सपोर्ट करेंगे इससे चैनल को, जो कि आप कर रहे हैं और मतलब इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे तो हम इसको और बेटर करते जाएंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज है, कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस है, नया प्लेटफॉर्म है, तो इसको रिफाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम जो है वो लगेगा, तो उतने में आप अपनी सजेशंस भी दें, सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह वील कन्वर्ट दिस टू अ वेरी बिग थिंग। और हम जो है वो अपने साथ फिर पैनलिस्ट भी ऐड करेंगे, जो हमारे बाकी ब्रदर हैं डिफेंस कम्युनिटी के अंदर, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशंस में ऐड करेंगे। एंड आपके लिए एक मतलब अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है वो जनरेट करेंगे। तो आपकी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आई नो कि आप देते आ रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजेशंस जो हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।